नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है बीना सिंह। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड में दोपहर 3 बजे तक लगभग 60% मतदान। 10 राज्यों के 31 विधानसभा सीट सहित वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। पीएम मोदी ने झारखंड के गोड्डा और सारठ में की जनसभा। कहा, जेएमएम कांग्रेस सरकार को हटाना ही मकसद नहीं, कड़ी से कड़ी सजा देना जरूरी। भाजपा ने चुनाव आयोग से की कांग्रेस पर कार्रवाई करने की मांग। कहा, झारखंड में साइलेंट पीरियड में घोषणा पत्र जारी कर संविधान से किया खिलवाड़। पीएम मोदी ने बिहार को दूसरे एम्स के साथ 12,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की दी सौगात। कहा, दरभंगा एम्स में विदेशों से इलाज कराने आएंगे मरीज। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइंस। एक्शन से पहले नोटिस देना जरूरी। कहा, अवैध कार्रवाई करने पर अधिकारी होंगे दंडित। और अब विस्तार से समाचार। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के पहले चरण की 43 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 59.28% मतदान हुआ है। 15 जिलों की 43 सीटों पर हो रहे मतदान में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के बीच है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची में मतदान किया। मतदान के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा, ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए। झारखंड के रांची विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार महुआ मांझी ने रांची में मतदान किया। मतदान करने के बाद बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास उन पर है और जो विकास कार्य अब तक नहीं हुए हैं उन्हें करना उनकी प्राथमिकता है। जनता का विश्वास है मेरे पे कि मैं जीत कर आऊँगी, तो उनके लिए इतना काम करूँगी जो पिछले करीब 30 साल के लगभग जो विधायक जी हैं यहाँ के, उन्हें मौका दिया था जनता ने, लेकिन नहीं किया। उन कार्यों को वो चाहते हैं कि मैं पूरा करूं, और मैंने कुछ समय में उनके साथ रहकर, उनके सुख दुख में साथ देकर उनके लिए जितना काम किया है, उससे मैंने विश्वास हासिल किया है जनता से, और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास है। और हम लोग का सपना इस राज्य को नंबर 1 बनाने का है देश का, वो भी पूरा होगा। तो झारखंड के कोडरमा की झरीटांड स्थित बूथ संख्या 239 पर विधायक और कोडरमा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नीरा यादव अपने पति और बेटों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंची, जहां उन्होंने लाइन में लगकर वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश और राज्य के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचें और लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बने। में हैं वो जल्दी से घर से निकल करके मतदान केंद्र में आए, मत का प्रयोग करें। और ये चुनाव नहीं, चुनौती है कोडरमा के उज्जवल विकास के लिए और यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए, यहाँ के लोगों के भविष्य के लिए, अमन, सुख और शांति के लिए पूरे विवेक के साथ वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ये हम आग्रह कर रहे हैं। झारखंड के गोड्डा में अपनी चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन की सरकार को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी झामुमो कांग्रेस को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। भ्रष्टाचार में डूबे लोगों को चुनावी टिकट देकर उनके कारनामों को सर्टिफाई किया जा रहा है। सत्ता में बैठे लोगों ने अपने कारनामों से आम लोगों के घावों पर
नमक छिड़कने का काम किया है। जेएमएम कांग्रेस को रत्ती भर भी पछतावा होता है क्या? इतने सारे रुपए पकड़े जा रहे और जो नहीं पकड़े गए वो तो कहीं बहुत बहुत दबे हुए पड़े होंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी पछतावा होता कि इतनी चोरी पकड़ी गई, जरा मुंडी नीची करके जरा अच्छी बात बोलते, ये माफी तो नहीं मांगेंगे मुझे मालूम है। वो आपके सामने अपने इस पाप के लिए शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करेंगे। नोटों के पहाड़ और वो वाला नेता जो जेल गया, देखिए नोटों के पहाड़ वाला नेता जो जेल गया, उसके परिवार के सदस्य को ही इन्होंने टिकट दे दिया, मतलब चोरी करने को सर्टिफाई कर दिया। और ये सिर्फ टिकट दिया ऐसा नहीं है, वो आपके गांव पर नमक छिड़कने का काम किया है। सीधी सीधी झारखंड के लोगों को चुनौती है, हमारी आदिवासी माताओं बहनों को चुनौती है। ये सोचते हैं कि जेएमएम कांग्रेस कुछ भी करे, कितनी ही लूट चलाए, नोटों के पहाड़ अपने घर में बसा ले, नहीं कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड के भाई बहनों, इनके इस अहंकार को तोड़ना है, इनके इस भ्रम को तोड़ना है। अरे ये लोकतंत्र है, हम मालिक नहीं हैं, मालिक आप हैं। झारखंड के जारट में अपनी चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी ने राज्य के जेएमएम कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि चुनावी लाभ के लिए राज्य की सत्ता में बैठी पार्टियां लोगों को बांट रही हैं। अपने संबोधन में पीएम ने लोगों से एकजुट रहने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस समाज में जातीय द्वेष पैदा करके आरक्षण को खत्म करना चाहती है। झारखंड की अस्मिता को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि एक हैं, सेफ हैं। कांग्रेस ने आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक नया खेल खेला है। ये लोग अब एससी, एसटी, ओबीसी की जो सामूहिक शक्ति बनी है, एसटी कहते ही सारा आदिवासी समाज इकट्ठा हो जाता है, एससी कहते ही सारा दलित समाज इकट्ठा हो जाता है, ओबीसी कहते ही सारा पिछड़ा समाज एक हो जाता है। ये सामूहिक शक्ति जो बनी है ना, ये कांग्रेस वाले इसे तोड़ना चाहते हैं। आज भी जिन राज्यों में एससी, एसटी, ओबीसी ये आबादी ज्यादा है, वहां कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है। इसलिए कांग्रेस ने एक नई साजिश रची है। कांग्रेस ने आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक नया खेल खेला है। ये लोग अब एससी, एसटी, ओबीसी की जो सामूहिक शक्ति बनी है, ये कांग्रेस वाले इसे तोड़ना चाहते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी की पहचान खत्म हो जाए। सैकड़ों छोटी मोटी जातियों में समाज टूट जाए, बिखर जाए, आपस में लड़ता रहे। जिस दिन ऐसा होगा तो इनकी सामूहिक ताकत खत्म हो जाएगी और कांग्रेस रातों रात एससी, एसटी, ओबीसी का
आरक्षण खत्म कर देगी, क्योंकि उनके पिताजी ने डंके की चोट पर ऐलान करके गए हैं। मेरे भाई बहन, आपको सावधान ज्यादा रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले में रैली के दौरान महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं। उनके नेता सरकार में आते ही जनता से किया वादा भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का किया वादा पत्थर की लकीर होता है। सारे अघाड़ी वाले झूठे वादे करते, कुछ वादे कर देते। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष जी खड़गे साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई आप लोग वादा ऐसा करो जो पूरा कर पाओ। नसीहत दी, क्योंकि कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में जो इनकी सरकार बनी, उसने अपने वादे पूरे नहीं किए। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी का वादा पत्थर पर लकीर। प्रधानमंत्री ने आज मिथिलांचल की यात्रा के दौरान दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने बनने वाले अस्पताल से जुड़ी एक प्रदर्शनी देखी। प्रधानमंत्री की यात्रा स्वास्थ्य इंफ्रा की दृष्टि से एक नई शुरुआत है। एम्स में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज बनेगा। लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स का लोगो जारी किया। मिथिला के लोग एम्स की आधारशिला रखे जाने को गौरव का क्षण मान रहे हैं। ये अस्पताल दरभंगा शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर शोभन भरौल बाईपास पर बनकर तैयार होगा। दरभंगा हवाई अड्डे की दूरी अस्पताल से करीब 8 किलोमीटर है। एम्स के निर्माण में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसका पूरा डिज़ाइन IIT दिल्ली के विशेषज्ञों से तैयार किया गया है। 188 एकड़ यानी करीब 2.25 लाख वर्ग मीटर में 1264 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ ये अस्पताल बनकर तैयार होगा, जहां 750 बेड होंगे। करीब 36 महीनों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को ये दूसरा एम्स दिया है। इससे पहले पटना में एम्स दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिथिला, तिरहुत, कोसी सहित नेपाल और पश्चिम बंगाल तक लोगों को एम्स का फायदा होगा। कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो कैसे पूरा घर संकट में आ जाता है। हम इस चिंता को भली भांति समझते हैं और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। प्रधानमंत्री ने करीब 5070 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में गलगलिया अररिया 4 लेन का उद्घाटन भी शामिल है। ये सड़क सीमांचल के क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ेगी।
इसके साथ ही पीएम मोदी देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आज 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को भी उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग पर भी चर्चा हुई। वहीं विदेश मंत्री ने आतंकवाद से मिलकर लड़ने और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में किए गए आपसी सहयोग का जिक्र किया। Our partnership is premised on progress and focused on the future. Today, I'm glad to host you and your delegation to the second meeting of the Committee on Political Security, Social and Cultural Cooperation under our Strategic Partnership Council. We have maintained, I think, a good tempo of high-level engagements and coordination across the multilateral fora. The Indian community in Saudi Arabia is 2.6 million strong, and I take the opportunity to thank you for ensuring their welfare and for their comfort. देश भर में अपराधियों और अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी होने पर भी आप किसी का भी घर गिरा नहीं सकते हैं। सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी कीमत पर जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये फैसला जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को कानून का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा कि जब किसी का घर गिराया जाता है तो ये उस परिवार के सभी सदस्यों पर सामूहिक दंड के बराबर है, जिसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर घर छीन लिया जाता है तो प्रशासन को ये दिखाना होगा कि ऐसा करना अंतिम उपाय था। साथ ही बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी कारण बताओ नोटिस के कोई मकान नहीं गिराया जाना चाहिए। बिना पक्ष सुने कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। कम से कम 15 दिनों का वक्त दिया जाना चाहिए। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाना चाहिए। मकान के बाहर इसे चस्पा किया जाना चाहिए। नोटिस में साफ साफ जिक्र होना चाहिए कि कैसे नियमों का उल्लंघन हुआ। अथॉरिटी को मकान मालिक को सुनवाई का मौका भी देना चाहिए। डिमोलिशन की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। डिमोलिशन रिपोर्ट को डिजिटल पोर्टल पर डाला जाना चाहिए। अगर कोई अधिकारी इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलेगा। अधिकारियों को पता होना चाहिए कि अगर वो इनका उल्लंघन कर डिमोलिशन करते हैं तो फिर से मकान बहाली की जिम्मेदारी उनकी होगी। इसका खर्च अधिकारियों को अपनी जेब से भरना होगा। मकान मालिक को भेजे गए नोटिस की एक कॉपी ऑफिस ऑफ कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कानून का पालन करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट और मकानों का सवाल है। भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। स्वाभाविक रूप से आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहां होता है संविधान के अनुसार होता है और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस पर मतदान से 48 घंटे पूर्व घोषणा पत्र जारी करने पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी ने कल घोषणा पत्र जारी किया, वो काफी दुखद है। कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है, यह जानते हुए कि साइलेंट पीरियड चल रहा है, 13 तारीख को
प्रथम चरण का मतदान है। 11 तारीख से 48 घंटे के लिए 48 आवर्स के लिए मतदान से पूर्व किसी प्रकार का प्रचार नहीं होगा, मगर उसके बावजूद 11 तारीख से बाद कल 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। यह अपने आप में बहुत ही दुखद है, यह संविधान के साथ खिलवाड़ है। जिस प्रकार से कल राहुल गांधी की पार्टी ने चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है हमारे पार्टी ने तो कंप्लेंट किया ही है, इस पे कार्यवाही होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बालाछापर में माटी के वीर पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। ये कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य पर जशपुर में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में 10,000 से अधिक माई भारत यूथ वॉलंटियर्स के साथ पदयात्रा की। साथ ही उन्होंने जशपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की। असम पुलिस ने घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की है। असम पुलिस ने करीमगंज से 6 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ लिया है। साथ ही सभी घुसपैठियों को सीमा पार वापस भेज दिया है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।